लॉकडाउन विरोधी जन आंदोलन का आज जंतर मंतर जो परभनी का उपोषण ग्राउंड है यहाँ पर एक आंदोलन यहाँ पर रखा गया और एक कमेटी बनाई गई कि जो परभनी में पूरे ज़िले में जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है बार बार उसको रोकने के लिए और उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष अब्दुल सलाम साहब है जो PFI के ज़िला अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपने जो आज जो निवेदन दिया, तहसीलदार साहब आए थे, कलेक्टर साहब नहीं आए थे, और आपकी क्या मांगे हैं और आने वाले दिनों में आपका जो आंदोलन है वो कैसे रहेगा, क्या? आज 2 अप्रैल 2021 को लॉकडाउन जन आंदोलन विरोधी जो हमारी जो समिति है उसकी तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया और उसके रखने की वजह जो है वो अभी आप सब लोगों को मालूम है कि परभनी के अंदर पिछले 1 हफ्ते से लॉकडाउन था, उसको छूट दी गई है सिर्फ आधे दिन के लिए। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि लॉकडाउन पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से लोगों की जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने की बात की जा रही है और कुछ लोगों को नाराज़ करने की बात की जा रही है। कलेक्टर होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे परभनी शहर को ध्यान में रखते हुए काम करें। ये नहीं कि बस कुछ लोगों ने उनको कह दिया और उनके बेस पर वो काम कर रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि परभनी जो एक ऐसा शहर है जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका यहाँ पर रहता है, रोज़मर्रा यहाँ पर लोग काम करते हैं। अगर वो कुछ मेजॉरिटी तो ऐसे लोगों की है जो अगर काम करेंगे तो ही खाएंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक ये बोलता है कि जब तक उनको पूरे दिन का टाइम नहीं दोगे आप, जब तक वो कोई काम नहीं कर सकते। और काम करेंगे तो मार्केट में आकर आपने जो 2 बजे तक का जो टाइम दिया है वो वहाँ से कुछ परचेसिंग करेंगे, कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारने के सामान खरीदेंगे। तो आप बताइए कि जब वो आधे दिन के लिए आपने दिया है तो वो लोग आधे दिन में कब काम करेंगे, उनको कौन काम देगा? और काम नहीं देगा तो वो कुछ कमाएंगे नहीं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों का ये डिमांड है और ये हमारी मांगनी है कि लॉकडाउन आप पूरे तरीके से ख़त्म करो और फ्यूचर में भी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसका भी आप हमको आदेश के ज़रिए से हमको बताओ। अगर इन केस ये कल अगर शाम तक ये आदेश अगर वापस नहीं जाता है लॉकडाउन का, तो फिर से हम इस यहाँ से एक इशारा दे रहे हैं कि फिर से हम इस प्रोटेस्ट को करेंगे और हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा बड़ा हो और जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी तकलीफ़ हो, यहाँ की जनता को भी तकलीफ़ हो। हम ये नहीं चाहते, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए उनसे ये डिमांड करते हैं कि उसके ऊपर वो और करें। हमारे साथ नितिन सावंत सर है जो लॉकडाउन विरोधी जन आंदोलन जो कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य, उनसे बात करते हैं। सर, आने वाले दिनों में आंदोलन और बढ़ेगा या आपको लगता है प्रशासन मान जाएगा आपकी पूरी मांगों को और कर्फ्यू को हटा लेगा, क्या कहेंगे? प्रशासन को तो मान्य करना पड़ेगा क्योंकि ये जन प्रक्षोभक है। यहाँ के सब लोग बहुत ही अभी गुस्से में आए वाले हैं। आपने देखा है नांदेड़ में भी कुछ विपरीत घटनाएं शुरू हो गई हैं। औरंगाबाद के तो जनता ने पूरा लॉकडाउन झुगार दिया है। इसलिए मैं भी यहाँ पे सबको अपील करता हूँ कि यहाँ के प्रशासन ने जल्दी से जल्दी सारी टीम को बुला के पूरा लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए और जन प्रक्षोभक है जिसको जनता बहुत परेशान है उसको उन्होंने न्याय देना चाहिए। सबसे एक बात का मैं यहाँ पे निषेध करना चाहूँगा कि यहाँ के कलेक्टर के ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ाने के वजह से जिंतूर में जो आत्महत्या हो गई है, नारायण जी डोईफुड़े जो कालवश हो गए कल है, तो वो इसके जिम्मेवार पूरे के पूरे यहाँ के मुगड़ीकर है, कलेक्टर अधिकारी है जिनके वजह से ये आत्महत्या हो गई है। इन्होंने उस फैमिली को जाके 50 लाख रुपए देने चाहिए, फैमिली के उदर निर्वाह की कायम स्वरूपी व्यवस्था करनी चाहिए और हमेशा के लिए परभनी का जो दिन का भी है रात का भी है पूरा लॉकडाउन उठाना चाहिए क्योंकि अभी रमज़ान आ रहा है और अभी बाबा साहब की जयंती आ रही है। अगर ये प्रशासन कल तक ये निर्णय नहीं लेता है तो हम इससे भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे साथ गणपत भिसे साहब है जो लॉकडाउन विरोधी जन आंदोलन के सह संयोजक है, उनसे बात करते हैं। भिसे साहब, आपको क्या लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से फेल हो रहा है कोरोना की इस महामारी को रोकने में और उस वजह से एक आसान उपाय लॉकडाउन कर्फ्यू ये लगा रहा है बार बार और जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है और आपने जनता के हित में ये आज कदम उठाया है, क्या कहेंगे? प्रशासन फेल हो रहा है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। प्रशासन फेल नाही तर प्रशासन या जिल्ह्याला मूर्ख समजायले। म्हणजे बाकी जिल्ह्यातले जर समजा कलेक्टर बघितले तर त्या जिल्ह्यातल्या लीडरला थरथर थरथर कापतात आणि आमच्या जिल्ह्यातले पुढारी कलेक्टरला थरथर थरथर कापतात आणि म्हणून मग औरंगाबादमधला लॉकडाऊन उठतो, नांदेडमधला लॉकडाऊन उठतो आणि परभणीमध्ये काही कारण नसताना हा लॉकडाऊन ठेवला जातो। म्हणजे याचाच अर्थ काय आहे की हे आम्हाला मूर्ख समजतात, आमच्या जिल्ह्यातल्या लीडरशिपला मूर्ख समजतात, जनतेला नालायक समजतात हे आणि म्हणून आम्ही लॉकडाऊन विरोधी जनांदोलनाच्या वतीनं आम्ही असा निर्धार केलेला आहे आम्ही की जोपर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊन हटत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही। मग यासाठी आम्ही तुरुंगात जायला तयार आहोत, आम्ही पोलिसांच्या लाठ्यागोळ्या खायला तयार आहोत,
परंतु या जिल्ह्यातील जनतेची जी काही मुस्कटदाबी चालू आहे, अहो आम्हाला अधिकार कोणते ठेवले? तर आम्हाला सांगितलं भारतीय संविधानानं तुम्हाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे, स्वातंत्र्याचा दिला आहे, संचार स्वातंत्र्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कोणता अधिकार आमच्याकडे ठेवलेला आहे? मास्क बांधून घरामध्ये कुडत बसा, त्यापेक्षा रोडवर येऊन मेलेलं बरं. किमान जनता तरी मुक्त श्वास घेईल. आणि म्हणून या प्रशासनाला आमचा इशारा आहे की उद्या 3 तारखेच्या संध्याकाळपर्यंत परभणीचे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी संपूर्ण लॉकडाऊन हटवावं. अन्यथा या जिल्ह्यामध्ये जनतेचा जर उद्रेक झाला तर त्याला जबाबदार हे पूर्ण प्रशासन असेल, असा आम्ही आजच्या या समितीच्या वतीने इशारा देत आहोत. हमारे साथ विकास पाथरीकर साहब है जो लॉकडाउन विरोधी जन आंदोलन के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं. सर, आपको क्या लगता है कि ये जो आज निवेदन दिया गया है, पहले तो ये 2 दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब या दूसरे कोई डिप्टी कलेक्टर दूसरे कोई नहीं आए, तहसीलदार साहब को भेज दिया गया है. आपको लगता है आपकी मांगें पूरी होंगी? लगता तो नहीं है, लेकिन मांगे पूरे करने के बगैर उनके सामने भी कोई दूसरा चारा नहीं है. क्योंकि अभी गणपत मिश्र सर ने भी और अभी सलाम साहब ने भी इशारा दिया है, यदि कल शाम तक यदि वो इस पर निर्णय ले लेते कि पूरा की पूरा लॉकडाउन नहीं हटाएंगे, तो हम किसी भी वक्त और उस आंदोलन की हम कोई भी डेडलाइन नहीं देने वाले पुलिस प्रशासन को ना प्रशासन को, कि हम कहीं भी किसी भी वक्त वो बड़ा के बड़ा आंदोलन कर सकते हैं. और वो परभणी जिले का ऐतिहासिक सबसे बड़ा आंदोलन होगा और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन और प्रशासन होगा. हम कायदा और सुव्यवस्था का पालन करते हैं, संवैधानिक दायरे में हम ही काम कर रहे हैं. यदि सरकार के लॉकडाउन की वजह से यदि कायदा और सुव्यवस्था का वो जो प्रॉब्लम खड़ा यदि होता है, तो इसके लिए जनता जवाबदार नहीं है. इसके लिए जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी और इसके लिए यहाँ के जो जिलाधिकारी साहब है वो जिम्मेदार होंगे. इसके पहले हमने यही इशारा दिया था और हमारी मांग है, कोविड का जो बजट आता है वो बजट का ऑडिट होना चाहिए. और जो छोटे छोटे व्यापारी है, हमाल है, मजदूर है, उनको कम से कम 25,000 रुपये का उनका उतना निधि देना चाहिए. अभी नितिन सावंत ने जब जिस तरीके से बताया कि डोईफुड़े नाम के व्यापारी ने आत्महत्या की, उस व्यापारी को कम से कम 50 लाख का उनको मदद देनी चाहिए गवर्नमेंट ने. और मैं चाहता हूं, और अभी तक मेरी जानकारी है कि अभी तक यहाँ के जो जिलाधिकारी या प्रशासन के तरफ से अभी तक उनके घर वालों के लिए कोई भी मिलने के वास्ते नहीं गया है. और इसका भी मैं निषेध करता हूं. और आने वाले समय में यदि कल शाम तक इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ, तो हम किसी भी डेडलाइन देने के बगैर हम एक सबसे बड़ा विशाल एक मोर्चा निकालेंगे. और उसकी तकलीफ जनता का भी होगी, प्रशासन को भी होगी और सबको होगी. इसके लिए जनता जवाबदार नहीं होगी, जिम्मेदार नहीं होगी, इसके लिए सरकार जवाबदार होगी. 3 अप्रैल की डेडलाइन यहाँ पर दी गई है जो लॉकडाउन विरोधी जन आंदोलन इनकी तरफ से. अगर कल शाम तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, परभणी ज़िले का जो कर्फ्यू है उसको पूरी तरह से नहीं हटाया गया, तो जो उद्रेक होगा, जो बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाएगा लॉकडाउन विरोधी जन आंदोलन की तरफ से, उसकी पूरी जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन पे, महाराष्ट्र सरकार पर रहेगी. ऐसा भी इशारा यहाँ पर दिया गया है. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभणी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी.